नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज गांधी मैदान में 10वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। एनडीए ने उन्हें गठबंधन का नेतृत्व जारी रखने के लिए चुना। राजनीतिक इतिहास में दर्ज होगा ये क्षण। बिहार बोर्ड ने शुरू किया फ्री नीट और जेईई मेंस कोचिंग का ऑनलाइन आवेदन। 30 नवंबर तक करें आवेदन। छात्रों को मिलेगा निःशुल्क आवास, भोजन और डिजिटल क्लास जैसी सुविधाएं। बिहार पथ परिवहन निगम ने पिंक बस सेवा में महिला ड्राइवरों की भर्ती की शुरू। 15 दिसंबर तक करें आवेदन। भोजन तथा आवास की मिलेगी सुविधा। बिहार सरकार ने दुधारू मवेशियों का बीमा बनाया आसान। 75% अनुदान के साथ पशुपालक केवल 525 रुपए में कर सकते हैं आवेदन। गंभीर बीमारियों और मृत्यु पर मिलेगा आर्थिक सुरक्षा। बिहार में पहली बार लागू होगी नर्सरी नीति। सरकारी और निजी नर्सरियों का पंजीकरण और लाइसेंस लेना होगा अनिवार्य। नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। गांधी मैदान में 5 से 16 दिसंबर तक लगेगा 41वां पटना पुस्तक मेला। 300 से अधिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। मेले में 200 स्टॉल और प्रमुख प्रकाशक लेंगे भाग। टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने बरकरार रखा नंबर 1 पायदान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट के बावजूद अपनी शीर्ष स्थिति रखी मजबूत। वनडे में रोहित शर्मा को डेरिल मिशेल ने पछाड़ा। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप 2025 के 1785 पदों पर 17 दिसंबर तक करें आवेदन। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने अप्रेंटिसशिप के 1785 पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू होकर के 17 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार RRCSER की आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है, जबकि SC ST OBC को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। सामान्य युवा और OBC उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। SC ST दिव्यांग और महिलाएं शुल्क मुक्त है। आवेदन के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन कर आवश्यक विवरण भरें, शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। आज गांधी मैदान में 10वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे नीतीश कुमार। बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है और एनडीए ने नीतीश कुमार को एक बार फिर अपना नेता चुना है। जदयू की विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद एनडीए ने भी स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। इस फैसले के साथ नीतीश कुमार आज पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह क्षण उनके राजनीतिक जीवन का ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा। पिंक बस सेवा में महिला ड्राइवरों की भर्ती शुरू। 15 दिसंबर तक करें आवेदन। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने महिलाओं को पिंक बस सेवा में चालक बनने का अवसर देते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं। शहरों में संचालित होने वाली इन छोटी बसों के लिए महिला चालकों की जरूरत है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 है, जबकि अनिवार्य प्रशिक्षण 20 जनवरी 2026 से IDTR औरंगाबाद में 2 सप्ताह के लिए होगा। योग्यता के तहत महिलाएं HMV लाइसेंस धारक हो या फिर 3 वर्ष के अनुभव वाली LMV लाइसेंस धारक जो HMV प्रशिक्षण लेना चाहती हो। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रखी गई है। प्रशिक्षण, ठहरने और भोजन की व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी। सफल परीक्षार्थियों को संविदा पर नौकरी का मौका मिलेगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सुहासिनी मूले की। सुहासिनी मूले एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म निर्माता है, जिन्होंने असमिया, मराठी, बॉलीवुड फिल्मों और टीवी में महत्वपूर्ण काम किया। पटना में जन्मी सुहासिनी का पालन पोषण उनकी मां प्रसिद्ध फिल्म इतिहासकार विजया मूले ने किया। भुवन शोम से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन बाद में कनाडा में कृषि प्रौद्योगिकी और जनसंचार की पढ़ाई की। भारत लौटकर उन्होंने सत्यजीत रे और मृणाल सेन के साथ काम किया और 60 से अधिक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिनमें से 4 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हुतुतु से मुख्यधारा सिनेमा में वापसी की और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। बिहार में पहली बार नर्सरी नीति होगा लागू। बिहार में पहली बार पौधों की नर्सरियों के लिए नर्सरी नीति तैयार की जा रही है। इसके तहत सभी सरकारी और निजी नर्सरियों का अनिवार्य पंजीकरण और लाइसेंस लेना होगा, जिसकी वैधता 5 साल होगी। नर्सरियों में गुणवत्ता मानक, टैगिंग, लेबलिंग और नियमित निरीक्षण किया जाएगा। मान्यता प्राप्त संस्थान पौधों के नमूनों की जांच करेंगे। नियम तोड़ने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा।
किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधा सामग्री उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। इसमें मात्र वृक्षों की आनुवंशिक शुद्धता और पौधे सामग्री की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी ताकि बागवानी क्षेत्र का उत्पादन और गुणवत्ता बेहतर हो सके। बिहार बोर्ड फ्री जेईई मेंस और नीट कोचिंग के लिए आज से करे आवेदन। बिहार बोर्ड ने नीट और जेईई 2028 की तैयारी के लिए बीएसईबी सुपर 50 निःशुल्क आवासीय कोचिंग के लिए आवेदन आज से शुरू कर दिया है। इच्छुक विद्यार्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपए है। वहीं कोचिंग में 50-50 छात्रों के अलग बैच होंगे और कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में पढ़ाने वाले अनुभवी शिक्षक पढ़ाएंगे। छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजन, पाठ्य सामग्री, एसी क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, डाउट क्लास, ओएमआर या सीबीटी टेस्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। यह 2 वर्षीय कोर्स है और 2026 बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। दुधारू मवेशियों का बीमा हो गया आसान, सरकार देगी 75% तक अनुदान। पशुपालकों के लिए दुधारू मवेशियों का बीमा अब आसान हो गया है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य निदेशालय की योजना के तहत प्रति मवेशी अधिकतम मूल्य 60,000 रुपए तय है। कुल बीमा राशि 3.5% यानी कि 2,100 रुपए होगी, जिसमें 75% सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा और 25% पशुपालक द्वारा भुगतान करना होगा। बीमा गंभीर बीमारियों जैसे कि लंपी स्किन रोग, HSBQ या मृत्यु के मामले में आर्थिक सुरक्षा देगा। योजना में स्वस्थ पशु और दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के सदस्यों को प्राथमिकता मिलेगी। आवेदन गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट पर करना होगा। जाने आज गांधी मैदान में क्या रहेगी व्यवस्था। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 10वीं शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था अभूतपूर्व स्तर पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एसपीजी कमान संभालेगा, जबकि 250 मजिस्ट्रेट, 250 अधिकारी और 2500 जवान तैनात होंगे। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर, 128 सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, मेटल डिटेक्टर और कड़ी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं आमजन केवल गेट 7, 8, 9 और 10 से प्रवेश कर सकते हैं, जबकि वीआईपी के लिए गेट 4 खुला रहेगा। सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक कई मुख्य मार्गों पर यातायात प्रतिबंध रहेगा। आपात स्थिति के लिए अस्पतालों तक वैकल्पिक रूट और एम्बुलेंस टीमें तैयार है। समारोह में राज्य और केंद्र के कई वीवीआईपी शामिल होंगे। 7 स्थानों पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। हॉकी वर्ल्ड कप 2027 की ट्रॉफी पटना पहुंची, राज्यपाल ने किया स्वागत। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी 20 शहरों की यात्रा के बाद पटना पहुंची। राजभवन के दरबार हॉल में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीपक जलाकर पारंपरिक तरीके से इसका स्वागत किया। इस अवसर पर खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ट्रॉफी यात्रा का उद्देश्य युवाओं में हॉकी के प्रति उत्साह बढ़ाना और खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। पटना में ट्रॉफी पाटलिपुत्र खेल परिसर तक ले जाई गई, जहां पासिंग द बॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया और होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी किया गया। गांधी मैदान में 5 से 16 दिसंबर तक लगेगा 41वां पटना पुस्तक मेला। पटना में 41वां पटना पुस्तक मेला 5 से 16 दिसंबर 2025 तक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस बार मेले का समर्पण प्रसिद्ध कथाकार अवधेश प्रीत को किया गया है। मेले में 300 से अधिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें मुशायरा, कवि सम्मेलन, संपादक से संवाद, युवा स्वर, स्वास्थ्य संवाद, सिनेमा उनेमा, कला दीर्घा, स्कूल उत्सव और जन संवाद शामिल है। थीम वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ पर आधारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद भी आयोजित होगा। जानकी पुल द्वारा शशिभूषण द्विवेदी सम्मान और पटना लिटरेरी फेस्टिवल के राष्ट्रीय मुशायरा जैसे कार्यक्रम मेले की विशेष आकर्षण होंगे। मेले में 200 स्टॉल और प्रमुख प्रकाशक भाग लेंगे। गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट फीस में हुआ बड़ा बदलाव, अब 10 साल पर बढ़ेगा शुल्क। सरकार ने वाहन फिटनेस टेस्ट फीस में बड़ा बदलाव किया है। अब गाड़ियों की उम्र के हिसाब से फीस बढ़ जाएगी। पहले यह सीमा 15 साल थी, लेकिन अब 10 साल पूरी होने पर ही बढ़ी हुई फीस लागू होगी। मोटरसाइकिल के लिए 400 रुपए, लाइट मोटर वाहनों के लिए 600 रुपए और मीडियम हैवी कमर्शियल वाहनों के लिए 1000 रुपए तय किए गए हैं। 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं हैवी वाहनों की फीस 25,000 रुपए, मीडियम 20,000 रुपए, लाइट मोटर वाहन 15,000 रुपए और 2 पहिया वाहन 2,000 रुपए है। यह बदलाव सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पुराने वाहनों को हटाने के लिए किया गया है। दरभंगा में 22 नवंबर को श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार की देखरेख में जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप संयुक्त श्रम भवन लहरिया सराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगा।
स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड फील्ड ऑफिसर्स के 20 पदों पर इंटरव्यू लेगी। पदों के लिए 10वीं या 12वीं पास पुरुष और महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु 18 से 30 वर्ष है। चयनित उम्मीदवारों को 12,500 मासिक वेतन, मुफ्त पीएफ, ईएसआई और इंसेंटिव मिलेगा। पोस्टिंग पूरे बिहार में होगी। अभ्यर्थियों के पास वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य है। आईजीआईसी में 30 बच्चों के दिल के छेद का निःशुल्क डिवाइस क्लोजर टेक्निक से होगा इलाज। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 30 चयनित बच्चों के दिल के छेद को डिवाइस क्लोजर टेक्निक से बंद किया जाएगा। यह ऑपरेशन मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पूरी तरह निःशुल्क होंगे। दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज अवस्थी और आईजीआईसी टीम द्वारा यह प्रक्रिया फोर्टिस एक्सपर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन में की जाएगी। जन्मजात दिल का छेद कई कारणों से हो सकता है, जैसे गर्भावस्था में वायरल संक्रमण, जेनेटिक कारण, मां की शुगर या बीपी, शराब या धूम्रपान। लक्षणों में सांस फूलना, थकान, वजन न बढ़ना और नीले होंठ शामिल हैं। भागलपुर में अडानी पावर प्लांट के लिए एयर स्ट्रिप बनाने की गई मांग। भागलपुर के पीरपैंती में अडानी ग्रुप 800 मेगावाट क्षमता वाला पावर प्लांट बना रहा। कंपनी ने कठिन रास्तों के चलते साइट पर आवागमन आसान करने के लिए कहलगांव पीरपैंती क्षेत्र में 100 मीटर चौड़ी और 2000 मीटर लंबाई वाली एयर स्ट्रिप के लिए जमीन की मांग जिला प्रशासन को भेजी है। प्रशासन ने सर्वे और अनुमतियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार और क्षेत्र में औद्योगिक विकास के अवसर मिलेंगे। तकनीकी टीमों का आना जाना शुरू हो चुका है और भूमि सर्वे, पर्यावरणीय मूल्यांकन समेत औपचारिकताएं पूरी की जा रही। क्या लैपटॉप को हमेशा चार्जिंग पर रखना होता है सेफ? आजकल कई लोग लैपटॉप को लगातार चार्जिंग पर रखकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे बैटरी लाइफ प्रभावित हो सकती है। फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित स्टडी के अनुसार लिथियम आयन बैटरी लंबे समय तक हाई चार्ज लेवल और हीट में रहने पर जल्दी खराब हो सकती है। आधुनिक लैपटॉप में स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम होता है जो 100% चार्ज होने पर चार्जिंग रोक देता है और ओवर चार्जिंग से बचाता है। हालांकि समय समय पर बैटरी को डिस्चार्ज होने देना जरूरी है। चार्जिंग पर रखना सुरक्षित है, बशर्ते लैपटॉप ठंडा रहे, वेंटिलेशन अच्छा हो, फ्लैट सतह पर रखा जाए और बैटरी कंजर्वेशन मोड ऑन। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। नवंबर में पूरे देश के साथ बिहार में भी ठंड ने सामान्य से पहले दस्तक दे दी है। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राज्य में न्यूनतम तापमान तेजी से गिरा। आईएमडी के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की और गिरावट संभव है। इसके बाद तापमान में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। फिलहाल राज्य में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह और रात में ठंडी हवाएं और हल्का कोहरा बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में ठंड की तीव्रता बढ़ने का संकेत है। आज गांधी मैदान के आसपास सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग रहेंगे बंद। आज नीतीश कुमार की 10वीं शपथ ग्रहण के चलते गांधी मैदान और आसपास के इलाके पूरी तरह सील रहेंगे। इस कारण डाक बंगला, फ्रेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, इनकम टैक्स, अशोक राजपथ, भट्टाचार्य रोड, एसपी वर्मा रोड, राम गुलाम चौक, जेपी गोलंबर, पुलिस लाइन तिराहा, बेली रोड और बोरिंग रोड के आसपास के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे। पेरेंट्स बच्चों को घर पर रखें। ऑफिस जाने वाले लोग सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारी ट्रैफिक और रोड ब्लॉकेज का सामना कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या शेयरिंग ऑटो इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। निजी वाहन से पार्किंग की दिक्कत होगी। समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा का हुआ निधन। लेखक और समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा का मुजफ्फरपुर में निधन हो गया। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाई और लेखन को जीवन का केंद्र बनाया। पिछले 5 दशकों में उन्होंने 24 से अधिक किताबें लिखी, जिन्हें समाजवाद, बिहार का पिछड़ापन, जाति व्यवस्था, नक्सलवादी आंदोलन और कला सौंदर्य शास्त्र पर गहन विचार शामिल हैं। अपने जीवन में उन्होंने पुरस्कार ठुकराए और सरल जीवन बिताया। उनका लेखन विचारशील, विनम्र और गहन राजनीतिक सामाजिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। चुनाव के बाद सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया की जाने पूरी जानकारी। चुनाव के बाद नई सरकार बनाना सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संविधान द्वारा तय संवैधानिक ढांचा है। पुरानी सरकार इस्तीफा देती है और कार्यवाहक रूप में काम करती है। बहुमत का दावा करने वाला दल राज्यपाल से नई सरकार बनाने का अनुरोध करता है। वहीं मुख्यमंत्री और
मंत्रिपरिषद शपथ लेने के बाद सदन में बहुमत साबित करते हैं। इसके बाद स्थायी स्पीकर चुना जाता है, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और विभागों का बंटवारा किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 163, 164, 175, 178, 179 और 166 के तहत संचालित होती है, जिससे लोकतंत्र की मशीनरी स्थिर। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर बनेंगे डिप्टी सीएम। बिहार में नीतीश कुमार की अगली सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बने रहेंगे। पार्टी विधायकों की बैठक में दोनों को विधानमंडल दल का नेता और उपनेता चुना गया। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के विधायक दल का नेता चुनने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को पर्यवेक्षक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सब पर्यवेक्षक बनाकर के पटना भेजा था। बैठक के बाद मौर्य ने औपचारिक ऐलान किया। इससे पहले बिहार में सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ईडी ने अमित कात्याल को 300 करोड़ फर्जीवाड़े मामले में किया गिरफ्तार। ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को 300 करोड़ रुपए के रियल स्टेट फर्जीवाड़े के मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया है। कात्याल पर आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम के क्रिस्ट फ्लोरेंस स्टेट प्रोजेक्ट में लाइसेंस के पहले ही करोड़ों की फर्जी बुकिंग पर निवेशकों से पैसे वसूले, लेकिन फ्लैट नहीं दिया। रकम को विभिन्न खातों के जरिए घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। यह मामला दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू की एफआईआर पर आधारित है। गिरफ्तारी के बाद बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और ईडी आगे बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तेज प्रताप यादव ने राजद पर कसा तंज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। वहीं तेज प्रताप यादव की पार्टी 44 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सीमित रही। तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर वे पूरे बिहार में चुनाव प्रचार करते तो हालात बेहतर होते। उन्होंने राजद और तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अब लालू यादव की विचारधारा वाली नहीं रही, बल्कि चापलूसों द्वारा नियंत्रित हो गई है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि राजनीति कुर्सी की नहीं, चरित्र की होती है और जनता का प्रेम ही मायने रखता है। टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने बरकरार रखा नंबर 1 पायदान। न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। मिशेल वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 119 रन बनाने के बाद कमर की चोट के कारण बाकी सीरीज से बाहर हो गए। इस तरह रोहित शर्मा का 22 दिनों का वनडे राज समाप्त हो गया। वहीं टेस्ट रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट लेने के बावजूद शीर्ष स्थान बरकरार रखा। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंचे। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1750 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। 1916 में प्रसिद्ध शायर अहमद नदीम कासमी जन्मे। वहीं 1929 में भारत के महान धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का जन्म हुआ। 1969 में अधिवक्ता, पत्रकार और राजनीतिज्ञ वायलेट अलवा का निधन हुआ। वहीं 1979 में भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान बबीता फोगाट का जन्म हुआ। 2009 में बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान और कवि श्याम बहादुर वर्मा का निधन हुआ। वहीं 2014 में कवित्री निर्मला ठाकुर तथा 2017 में कांग्रेस और पूर्व एआईएफएफ अध्यक्ष प्रियरंजन दासमुंशी का निधन हुआ। केंद्रीय रेल मंत्री ने सीमेंट ढुलाई लागत कम करने का किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर में सीमेंट की ढुलाई लागत कम करने का बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने ठोक सीमेंट परिवहन के लिए 90 पैसे प्रति जीटीक्यूएम यानी कि ग्रॉस टन किलोमीटर दर लागू की है। इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर तक 1 टन सीमेंट का परिवहन केवल 90 पैसे में होगा। इससे सीमेंट बनाने वाले और बेचने वाली कंपनियों तथा व्यापारियों का खर्च कम होगा, जिससे आम लोगों के लिए घर बनाने की लागत घटेगी। इस कदम से मिडिल क्लास परिवारों को घर बनाने में आर्थिक राहत मिलेगी और सीमेंट सस्ता उपलब्ध होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि किस बौद्ध ग्रंथ में राजा मेनांद्रोस और भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप अमर है? ऑप्शन ए है सुध निबाता, ऑप्शन बी है पाली उडाना, ऑप्शन सी है पाली इतिवृत्तिका, ऑप्शन डी है मिलिंद पन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मिलिंदा पन्हा। हमारा दूसरा सवाल है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा क्या है?
ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 2.17%, ऑप्शन सी है 3% या फिर ऑप्शन डी 2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3%। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी है 2008, ऑप्शन सी है 2011 या फिर ऑप्शन डी 2016। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 2016। हमारा चौथा सवाल है कि पन्ना जिला किस राज्य में स्थित है जिसे हीरे के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से कौन रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई? ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी है सैम बहादुर, ऑप्शन सी है 120 बहादुर या फिर ऑप्शन डी द गाजी अटैक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 120 बहादुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है महिमा शर्मा, नीतीश कुशवाहा, अनवर करीम खान, टिंकू कुमार, सौरभ कुमार, पंचानंद सिंह, लक्ष्मी मेहता, पुष्परानी, विकास कुमार, राम बाबू दास, शिवम कुमार, दिव्यांशु कुमार, सूरज रॉय, विकास तिवारी, मुन्ना प्रसाद, शिवेंदु कुमार, नौशाद रजा, विनोद शाह, धनेश्वर साहू, बीरेंद्र कुमार, बीना कुमारी, संजीव कुमार, राजकुमार यादव, मिथिलेश कुमार, अंकित शर्मा, कृष्णा प्रसाद, दिलीप कुमार, पंकज राज, गौरव कुमार, रिया कुमारी, प्रिंस राज और राजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है बिहार में अब तक के बने सभी मुख्यमंत्रियों में आपके पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।